ठीक है, मंगलवार का प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आशीर्वाद देगा। ठीक, वचन में जाएंगे। एक वचन पर आज हम ध्यान करेंगे। उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय 14 से लेकर एक 4 वचन को पढ़ें। जेनेसिस 28 14 to 18 तक कोई पढ़ेंगे। और तेरा वंश भूमि के दूर के तिनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय मानकर उसने भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। ओके, कोई मराठी में पढ़ेंगे। तुझी संतती संख्येने पृथ्वीच्या रचनाने होईल। पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चारही दिशांना तुझा विस्तार होईल। तुझ्या व तुझ्या संततीच्या द्वारे पृथ्वीवरील सर्व कुळे आशीर्वादित होतील। पहा, मी तुझ्या बरोबर आहे। जिकडे जिकडे तू जाशील त्या सर्व ठिकाणी मी आहे। तुझं रक्षण करेन आणि तुला या देशात परत आणेन। तुला सांगितलेले ते कधीपर्यंत मी तुला अंतर देणार नाही। मग याकोब झोपेतून जागा होऊन म्हणाला, खरोखर या ठिकाणी परमेश्वर आहे, पण हे मला कळले नव्हते। तो भयभीत होऊन म्हणाला, हे किती भयप्रद स्थळ आहे, हे प्रत्यक्ष देवाचे घर। कोई इंग्लिश में पढ़ेंगे? एनीबडी कैन रीड इन इंग्लिश? Yes, okay. Okay, praise the Lord, hallelujah. यहाँ याकूब के बारे में अपने पढ़ते हैं। इस याकूब उनके बड़ा भाई एसाव को डर के मारे भाग रहा है। उनकी माँ ने उनके भाई जो लाबान याकूब का मामा के घर में, बेटा तू जाओ आ, या तेरा भाई तुझ पर बहुत क्रोधित हुआ है, तो इसलिए तो भाग जाना मामा के घर में, वहां जाके तो कुछ देर रहना है, फिर जब परमेश्वर लौट कर लेकर आएगा उस समय तो आ जाओ। याकूब जाते जाते एक जंगल में एक पेड़ के नीचे वो सो रहा है। सोने के समय उसने एक पत्थर, बड़ा पत्थर अपने सिर के लिए तकिया बनकर रखा है और सो रहा है। और सोते समय उसको एक सपना पड़ता है कि ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर खड़ा है, और ऊपर स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सीढ़ी रखा है। इस सीढ़ी में परमेश्वर के दूत लोग, पवित्र दूत लोग ऊपर चढ़ता उतरता देखा है। तब परमेश्वर की आवाज उसको आया, ए याकूब, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं है। जिस काम के लिए मैंने तुझे पकड़ा उस काम पूरा करके लेने तक मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। तो याकूब को समझ में आ गया कि ये जगह जो परमेश्वर में चढ़ना और उतरने वाला जगह है, सच में जगह में परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना किया, एक मन्नत माना, ए प्रभु, मैं तो एक लाठी के साथ मैंने जा रहा हूं मेरा मामा के घर में, अगर तू मुझे आशीर्वाद के साथ लौटा देगा, मेरे माँ बाप के घर में मुझे लौटा देगा, मैं मेरे संपत्ति के हर बातों में मैं तुझे दशमांश दूंगा। वैसे उसने एक मन्नत मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। आज हमारा वचन है, परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला प्रभु है। हालेलुया। कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है।
बाइबल में लिखा है जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास रखे तो प्रभु यीशु उनको लज्जित ना करवाता है। प्रेज़ लॉर्ड। भले वो जिंदगी की किसी भी हालत में हो, गरीब में हो, धनवान हो, बीमारी में हो, तंदुरुस्ती में हो, या कोई अनाथ हो या परिवार के साथ हो, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो कोई भी जात वाला हो, कोई भी धर्म वाला हो, कोई सरनेम हो, कहां का भी रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखे हैं, यीशु उनका जीवन में कभी उनको लज्जित या फजित होने नहीं देगा। हालेलुया। या याकूब को परमेश्वर वादा करते, याकूब मैं तुझे छोड़ेगा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें वादा करता है, प्रियो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कोई भी हालत हो तेरा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाइबल हमें बताती हैं इंसान कौन है, इंसान जिसको नाक में श्वास है, उन पर भरोसा रखने के लिए वो कौन है? वो तो नश्वर है, वो तो नाशवान है, वो तो एक दिन तुझे छोड़ देगा। इंसान पर भरोसा रखने वाले लज्जित होंगे। शायद वो मर भी सकता है, शायद आपको बुरा भी कर सकता है, उसने आपको छोड़ के जा भी सकता है, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा बदलते रहता है, हमेशा इंसान की दिमाग हमें अलचल में रहता है। परंतु परमेश्वर की वादा वैसे नहीं है, आ तो आ, नहीं तो नहीं। एक बार प्रभु बोल दिया तो आखिरी तक अपनी शब्द को संभालने वाला परमेश्वर है। अपनी शब्द को हमें दिया हुए वचन को याद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को परमेश्वर ने एक वादा किया, ये दाऊद तेरी सिंहासन कभी टलेगा नहीं है, कभी हटेगा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु दाऊद के जो बच्चे, उन लोगों ने पाप किए, बुराई किए, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को दिया हुआ वादा के कारण उसमें एक जन को परमेश्वर सिंहासन में बैठा दिया। इसे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक बार हमें वादा करता है, कभी भूलता नहीं है। इंसान शायद बदल सकता है, इंसान शायद उनके मन को थोड़ा दूर रख सकता है, परंतु परमेश्वर वैसे नहीं है। वो समझदार परमेश्वर है, हमारा कमियों को समझता है, हमारा जीवन की परेशानी को प्रभु समझता है। कोई भी हालत में भी हो, यीशु हमारा साथ रहता है। हालेलुया। याकूब की हालत देखिए, अब ये डर के मारे भाग रहा है माँ बाप को छोड़ के, अभी जा रहा है, मामा को कभी इतने देखा नहीं है, मालूम नहीं मामा कैसे गुस्सा वाला क्या, कटोर वाला क्या, खिलाएगा क्या, उनको कुछ मालूम नहीं। फिर भी इनकी एक ही भरोसा परमेश्वर है। परमेश्वर पर भरोसा रखते इसने जाता है, परमेश्वर को याद दिलाते, याकूब जहां भी तू जाएगा ना, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे मैंने छोड़ूंगा नहीं है। हालेलुया। देखो, हमारे जीवन में परमेश्वर की वादा वचन मिलना बहुत ही आशीषित बात है। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के पद वचन को मांगना है, प्रभु मुझे वचन देना। मैं ऐसे मांगता हूं, हर बातों में मैं वचन को मांगता हूं, प्रभु मुझे वचन दे। हालेलुया। मेरे शरीर में कमजोरी को महसूस किया था, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, मेरा पूरा जवानी में तुझे दे दिया मैंने। लगभग 25 साल, अभी 24वां साल है फुल टाइम सेवा में, 25 साल तेरी सेवा किया, मेरा पूरा जवानी तेरे लिए मैंने खर्च कर दिया प्रभु। हालेलुया। अभी तू तेरा ताकत मुझे दे। प्रभु ने वादा किया, मेरा ताकत मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। पर परमेश्वर में वचन देते हैं और वचन के अनुसार हमारे जीवन में आशीष को प्रभु देता है। प्रियो, इसलिए परमेश्वर के पास अपने वचन मांगने का, प्रभु मेरे बच्चे के लिए तू क्या वादा करता है। बहुत सारे वादा है बाइबल में, सारे बातों का विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर एक को जीवन में प्रभु एक खासियत को रखा है। कितने सारे लोग तो यहां बैठे हैं, हर एक को जीवन में एक खासियत, परमेश्वर की खास आशीष आपको जीवन में है।
किसी को प्रभु बुद्धिमानी बनाता है, किसी को प्रभु अच्छा हमें पढ़े लिखे बनाते हैं, किसी को प्रभु अच्छा पैसा वाला बनाते हैं, किसी को परमेश्वर हर प्रकार की सुख देता है, किसी को प्रभु अपना सेवक बना देता है, किसी को परमेश्वर हर एक को अलग अलग प्रकार की आशीषों आपके जीवन में, ये आपने जानने का है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए उसको देखकर इसको देखने का नहीं है, आपके लिए प्रभु ने जो क्या खास रखा है वो जानना है। प्रभु मेरे जीवन में तूने क्या खास रखा है। पहली कोरिन्थ 2:9 में लिखा है, जिसने प्रवेश पर प्यार करता है उनके लिए परमेश्वर जो कुछ नियुक्त किया है, किसी ने कानों से सुना नहीं, किसी के मन में आया नहीं और किसी ने आंखों से देखा नहीं, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ही उनको जीवन में प्रकट करता है। प्रियो, प्रभु परमेश्वर यीशु हमें कभी ना छोड़ने वाला है। आज को 4 वचन को देखेंगे। प्रभु किसी के साथ रहना चाहता है, किसी को प्रभु साथ रहना चाहता है। एक वचन को हम पढ़े, योशुआ की किताब जोशुआ 1 अध्याय 5 वचन को पढ़े। जोशुआ 1 अध्याय 5 वचन को पढ़े। हाँ, जसा मोशे बरोबर मी होतो तसा तुझ्या बरोबर मी असेन, मी तुला सोडून जाणार नाही व तुला टाकणार नाही। ठीक है, क्या लिखा पढ़ी हिंदी में? मैं जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। यस, इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, ओके। यह लिखा है, जिस प्रकार मैं मोशे के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। योशुआ अभी मोशे मर गया, मोशे मरने का समय है, प्रेज़ लॉर्ड। और मोशे मरने का समय मोशे को परमेश्वर ने कहा था, ये मोशे तेरे जो हमें काम कर तेरे साथ तेरे दास हैं जोशुआ, उसके ऊपर तेरे हाथ रख, मैंने दिया वो अभिषेक को तोड़ा उसको दो, तेरे बाद वो लोगों को मार्गदर्शन करे। अभी मोशे मर गया, मोशे मरने के बाद वहां कम से कम 6 लाख परिवार है, 6 लाख परिवार को चलाने के लिए कोई लीडर चाहिए। योशुआ कौन था? मोशे का बैग उठा कर जाने वाला था। हालेलुया बोलेंगे। क्या पास्टर आप पूछ सकते हैं, बैग उठा जाने का मतलब मोशे का मतलब मददगार है। हालेलुया, मोसेस का मददगार है। उस समय कैसे था, कोई बड़ा पास्टर है उनका एक असिस्टेंट रहेगा, अभी उसका नाम बदल गया, असिस्टेंट पास्टर है ना, पहले ऐसे नहीं है। प्रेज लॉर्ड। और एलिया था, एलिया को एक असिस्टेंट था अलीशा। प्रेज लॉर्ड। एक बाइबल का एक नियम है, जो भी परमेश्वर के दास हैं उनके साथ साथ सेवा करने वालों को परमेश्वर क्या करते मालूम है, जो दास पहले था उससे डबल अभिषेक दे देता है। हालेलुया। लेकिन अभी ऐसे नहीं, अभी जमाना बदल गया है। अभी कोई भी किसी का नीचे दब के रहने के लिए नहीं चाहता है, सब राजा बनने के लिए चाहता है। हालेलुया। कोई मंत्री बनने के लिए नहीं चाहता है, सब राजा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का नियम वैसे नहीं है। परमेश्वर किसी को क्या करते, मोशे बना देते। मोशे मतलब एक काम को निर्माण करता। हालेलुया। एक परमेश्वर ने मोशे के द्वारा, मोशे को प्रभु ने बुलाया और मोशे के द्वारा इस्राएल लोगों को प्रभु यीशु मसीह सिखाता है, नियम दिया और व्यवस्था दिया, वचन दिया। परमेश्वर कौन है? मोशे के द्वारा इस्राएल लोगों को परमेश्वर प्रकट करता है। और एक बात में परमेश्वर किसी ना किसी को बाप बना के रखता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। घर में सब लोग बाप बन के रहते तो कैसे रहेगा? सब लोग माँ बन के रहते तो कैसे रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए किसी को तो परमेश्वर माँ, किसी को तो बाप बना के रखते हैं, उनके द्वारा बच्चे को जीवन में प्रभु क्या आशीष को लेकर आ जाते। वैसे मोशे को प्रेज़ लॉर्ड साथ देने वाला, उनके साथ काम करने वाला जोशुआ। ये मोशे अभी मरने वाला है
अभी मोशे के काम को कंटिन्यू करने के लिए कोई तो चाहिए। प्रेज लॉर्ड। अभी परमेश्वर ने देखा योशुआ को परमेश्वर खास बुलाकर तो दिया नहीं है। योशुआ के बारे में परमेश्वर पहले बोल के नहीं रखा योशुआ मेरा काम करे, कभी नहीं बोला है। परंतु परमेश्वर देखते रहता है हाँ कौन मेरा काम को बराबर करेगा। अब इतने सारे लोग हम बैठे हैं, सबों के ऊपर परमेश्वर की नजर है। कौन सच्चाई से रहता है, कौन परमेश्वर के भाई अच्छी तरफ से मानता है, कौन पवित्र रहता है। वही लिखा है परमेश्वर की नजर पवित्र लोगों पर हमेशा लगे रहता है। परमेश्वर की नजर घूमते रहता है। परमेश्वर अपने लोगों को जानता है करके बाइबल में लिखा है ऐसे। मोशे के साथ कितने तो लाख लोग थे, उनका भाई आरोन था, आरोन के बच्चे थे, अच्छे अच्छे गीत गाने वाले थे, लेवी गोत्र के लोग थे, सेवा करने वाले थे। लेकिन परमेश्वर की नजर सबके ऊपर नहीं गया, योशुआ के ऊपर गया। परमेश्वर ढूंढता है, हालेलुया। मैं किसी को दूसरे स्थान में ले आऊं, मैं किसी को मैंने वारिस बना के रखूं। परमेश्वर की नजर ऐसे रहता है, हालेलुया। शायद आप भी हो सकता है, ये कलीसिया का अगला पास्टर आप भी हो सकता है, हालेलुया। क्या मालूम परमेश्वर कभी पास्टर को उठाएगा, कभी भी उठा सकता है। प्रभु की नजर परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर घूमते रहता है, परमेश्वर की नजर घूमते रहता है। किसी को मैंने पकड़ू, किसी को मैं मेरा काम दूं। योशुआ परमेश्वर ने दिया हुआ काम में, मोशे ने उनको दिया हुआ काम में बराबर परफेक्ट था। बड़ा काम उसने कुछ किया ही नहीं, उसने झाड़ू पोछा मारा था उधर तंबू में। परमेश्वर की जो तंबू है, मोशे का तंबू है, जो परमेश्वर को आराधना करने का स्थल है, उसने सिर्फ उसने झाड़ू पोछा मारने वाला सिंबल व्यक्ति था, पानी उठा कर आने वाला सिंबल व्यक्ति था। परंतु दिया हुआ काम को बराबर उसने करता रहेगा, हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर किसी को सेवा देते मालूम है, सबको प्रभु सेवा नहीं देता है। कई सारे लोग ऐसे मन लगता है मैं भी सेवा करूं, बाबा पास्टर कैसे से मैं भी बूथ हटाऊं। कई बहुत सारे लोगों का ऐसे विचार रहता है। मैं जहां भी मिट्टी में जाऊं ना, मुझे बुलाए वो पास्टर नहीं तो मुझे देखने वाला पास्टर ऐसे प्रार्थना करता है, वो भी 40 दिन उपवास करके प्रार्थना कर, हे प्रभु क्लेमेंट पास्टर के जैसे मुझे अभिषेक दे। प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूं, ये क्लेमेंट पास्टर जैसे करते वैसे मैं भी करने का ऐसे, हालेलुया। सबको तो आशा लगता है मैं भी वैसे करो, मैं भी सेवा करो, मैं भी ऐसे करो। प्रेस आशा तो लगता है, प्रेस लॉर्ड। परंतु परमेश्वर किसी को देता है, किसी को चुनता है, उसको ही परमेश्वर देगा। इसे बहुत सारे लोग थे वहां, मोशे का अगला स्थान में आरोन था, परंतु परमेश्वर आरोन को नहीं चुना। एक छोटा सा सिंबल साधा व्यक्ति योशुआ, परमेश्वर ने देखा ये काम बराबर करते बाबा, जो थोड़ा से थोड़ा में सच्चाई रहता है, बहुतायत का आशीष का व्यक्ति बन जाता है। आपको दिया हुआ छोटे बातों में सच्चाई रहेगी, हालेलुया। आपको दिया हुआ पति के लिए सच्चाई बनकर रहेगी, परमेश्वर आपके बच्चा देकर आशीर्वाद देगा। आपको दिया हुआ पत्नी के लिए सच्चाई बनकर रहेगी, आपके घर में परमेश्वर पत्नी के द्वारा बहुत बड़ी सुख देगा। परमेश्वर ने आपको दिया हुआ छोटी सी काम के लिए सच्चाई बनकर रहेगी, परमेश्वर आपको राजा के सामने खड़ा करेगा। बल्कि जो अपने कामों में सच रहता है वो नीच लोगों के सामने राजाओं के सामने खड़ा रहता है। इसे प्रेज लॉर्ड। कोई भी हो, प्रेज लॉर्ड, किसी को भी हमने काम करेंगे, कैसे भी काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर की भय हमारा अंदर होना चाहिए। प्रभु मुझे देखता है, परमेश्वर की नजर में मैं कौन हूं। सच्चाई रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर को बहुत पसंद है। योशुआ सच्चाई रहता था, परमेश्वर ने देखा ऐसे एक जवान मुझे चाहिए मेरा काम के लिए, हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर की नजर जवानों पर हमेशा लगे रहता है। अगर एक बुढ़ा को सेवा में पकड़े तो क्या होगा इसे, हालेलुया। जिंदगी में आधा दिन हॉस्पिटल में जाके बैठेगा, तो पास्टर को त्रास देते, पास्टर दो के दुखते ना प्रार्थना कराना। इसलिए परमेश्वर जवान को पकड़ता है। जवान परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया। जवानीपन परमेश्वर के लिए दे दीजिएगा।
जब आप आपकी जवानीपन को परमेश्वर को दे देंगे, आपकी बुढ़ापन में परमेश्वर आपको उठाएगा। इस लेकिन आज वो नहीं चाहता है, हमारा माँ बाप लोग वो नहीं चाहता है, बेटा अभी जा रहे काम पे जाओ, अभी अच्छा कमाओ, अरे बहुत समय है सेवा करने के लिए, अभी थोड़ी करने का। इसे एक बार क्या हुआ, एक पास्टर को परमेश्वर ने एक आदेश दिया, उधर जाओ। उधर एक हीरोइन है, उस हीरोइन को जाके यीशु का नाम सुनाओ। पास्टर ने उस हीरोइन से अपॉइंटमेंट लिया और उनके घर में गया। अच्छा उनको स्वागत करती थी और बातचीत करता था यीशु के बारे में। पास्टर ने उनको समझाया, वो अच्छी तरह से सुनती थी। प्रेज़ लॉर्ड। वो बोलती थी बहुत अच्छा लगता है पास्टर, यीशु के बारे में सुनने के लिए अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ यीशु को ग्रहण करने के लिए, मैं भी चाहती हूँ यीशु का बेटी बन के रहने के लिए। परंतु पास्टर अभी क्या है, अभी मेरा शरीर में जवानीपन है। ये हीरो हीरोइन कैसे हैं, एकदम उनके जवानीपन चले गया, फिर उनको मार्केट नहीं है, इसलिए पास्टर अब थोड़ा मैंने और कुछ पिक्चर में मैंने एक्टिंग करेगी, फिर मैं थोड़ा उम्र होने के बाद मैं यीशु के पास आ जाऊंगी। पास्टर को अभी क्या उनको समझाना समझ में आया नहीं। और क्या मैडम ठीक है मैडम, मैं क्या बोलूं ऐसे, ठीक है मुझे प्लीज मुझे एक कप कॉफी बना के दीजिएगा। जो हीरोइन गई थी और कॉफी बना के लेकर आकर पास्टर को दी। पास्टर ने कॉफी पिया, कॉफी पीकर आधा जो कॉफी झूठा कॉफी उसको दिया, मैडम ये पी लीजिए अपने। उसको बहुत गुस्सा आया, क्या पास्टर मैंने आपको इतना इज्जत दी, मैं आप परमेश्वर के दास होने के कारण बहुत मैंने इज्जत दी, मैंने आपको अपॉइंटमेंट दी, टाइम दी मेरे घर में आने के लिए, लेकिन आप मुझे बेइज्जती करता है, आपने पिया हुआ झूठा कॉफी मुझको देता है अपने। पास्टर ने बोला मुझे माफ कीजिएगा मैडम, प्रेज़ लॉर्ड, गुस्सा मत कीजिए, जैसे मैंने पिया हुआ झूठा कॉफी आप पीते नहीं है, वैसे परमेश्वर भी। आप अपनी जिंदगी की सारे सुख सुविधा पाप में आप डूब जाएंगे, दुनिया को एंजॉय करेंगे, फिर आखिरी बीमारी होंगे, बूढ़ा होंगे, बूढ़ी होंगे, उसके बाद आके प्रभु 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 ढूंढेंगे। क्या हमारा परमेश्वर तुम्हारा नौकर है? जब तुम चाहता है तेरे पास आके तेरा हाथ पैर मालिश करने के लिए, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जवानीपन को प्रभु को दे दो। जवानों पर परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर चाहता है हर जवान को इस्तेमाल करने के लिए। यीशु मसीह धरती पर आया, अपने अच्छा जवानीपन में प्रभु यीशु मसीह सेवा करके खून बगाया। प्रेज़ लॉर्ड। जवान अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को दे दो, नहीं एंजॉय करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, टाइम में है और है, बात में देखेंगे, क्या मालूम कल का दिन तुम्हारा हाथ में हाथ है क्या, नहीं तो कैसे होते मालूम नहीं। हालेलुया। जवानों पर परमेश्वर बहुत प्यार करता है। इस प्रभु यीशु की महिमा। परमेश्वर ढूंढता है किसी जवान को मैंने पकड़ू मेरे काम के लिए। योशुआ को देखा परमेश्वर ने, ये दिया हुआ काम में सच्चा है, झाड़ू पोछा तो मारता है लेकिन सच्चाई है, ये लड़का मेरा काम बराबर करेगा। जवानों पर बच्चे पर परमेश्वर की नजर कैसे रहते मालूम है? आप घर में आपकी माँ बाप को कैसे आधीनता में रहते हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जवान बोले तो आप लोग अच्छे हैं, इधर बैठे हो लड़का लड़की लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे कलीसिया में, बड़ा बड़ा कलीसिया में लड़का लड़कियां चर्च में जाना लाइन मारने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हालेलुया ढूंढ रहा है, उसमें भी कोई सच्चा व्यक्ति तो रहेगा। इसलिए प्रियो, जिस से आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर दिया, जिस दिन से आपके दिल के अंदर यीशु आया, उस दिन से आप सच्चाई रहना, वचन के आधारित जीवन बिताना। आप अपनी जवानी पर परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर आपकी बुढ़ापन में आपको संभालेगा। हालेलुया। तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सच्चाई है। प्रभु यीशु समझदार है, उनको मालूम है बुढ़ापन में हमें ताकत चाहिए। प्रभु यीशु की महिमा। यहोशुआ को प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने कहा यहोशुआ अभी मोशे मर गया है, इतनी लाख लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए मेरी नजर तुझ पर आया है, तू डर मत, मैं जवान हूं,
मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिस प्रकार वह मोशे के साथ रहेगा वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मोशे जो काम नहीं कर पाया, योशुआ ने उस काम को फिनिश किया। हालेलुया बोलेंगे, आमीन। और बहुत सारे हमें पास्टर लोग सेवा को शुरुआत किए, हमें फिनिश करने के लिए कोई नहीं है। उनके बच्चे लोग को पढ़ाई करवा देते हैं, फॉरेन में भेज देता है बहुत सारे पास्टर लोग। एक नहीं है, सेवा करने वाले के बच्चे सेवा ही करना चाहिए। एक चर्च में प्रचार करने के लिए गया था, अच्छा पास्टर, मेरा काफी अच्छा दोस्त है। वो पास्टर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा सेवक है, उनको एक बेटा एक बेटी, दोनों को अच्छा पढ़ाई करवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, दोनों को बाहर गांव भेज दिया। अभी सेवा, पास्टर के बाद सेवा करने के लिए कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे नहीं है प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर दूसरा सेकंड जनरेशन को ढूंढता है। मैं किसी को मैंने सौंपा दूं, मैंने किसी को मेरी जिम्मेदारी मैंने सौंपा दूं। इसलिए आप आपके बच्चों के लिए हमें प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे बच्चा भी तेरे जिम्मेदारी को समझने दो, मेरे बेटा बेटी तेरे काम करने दो प्रभु यीशु। माँ बाप का हमें प्रार्थना होना चाहिए, जैसे परमेश्वर माँ के ऊपर आशीष रखा है वो बेटी के ऊपर आएगा। तीमोथियुस किताब में लिखा है, तीमोथियुस किताब में पौलुस कहते हैं, ये तीमोथियुस, पढ़ेंगे दूसरी तीमोथियुस पहली अध्याय शायद 4-5 वचन से पढ़ी। जल्दी, आणि तुझे अश्रू मनात आणून तुझ्या भेटीने मी आनंद करीत व्हावे म्हणून तुला भेटण्याची फार उत्कंठा बाळगतो। तुझ्यामध्ये एकदम स्पष्ट सबको समझ में आना चाहिए, वचन पढ़ेगा तो। और मुझे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोहिस और तेरी माता यूनिक के में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। देख, क्या देखिए, पौलुस कहता है तीमोथियुस, मैं तुझ पर हाथ रखने से तुझे मिला हुआ वरदान को उज्ज्वलित कर। ये जो विश्वास तेरे अंदर है, ये विश्वास पहले तेरे मां के अंदर था, और तेरे मां के पहले तेरे नानी के पास था। हालेलुया, देखिए आशीष कैसे आ जाते, देखिए नानी के पास मां के पास हमें उसके बेटा के पास आ गए। इसलिए जब माँ बाप सच्चाई से रहेंगे ना, परमेश्वर उनके बच्चों को 2 गुना आशीर्वाद दे देता है, पीढ़ी में 3 गुना आशीर्वाद देता है। आशीष बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, पीढ़ी पीढ़ी आशीष बढ़ते जाता है। इसलिए माँ बाप परमेश्वर के पास सच्चाई से रहना है। अब तुम थोड़े से बातों में सच्चाई रहोगे, तुम्हारा बच्चे को परमेश्वर और आशीर्वाद देगा। तुम्हारे बच्चों को सिखाने का, बेटा मेरा उम्र कभी हो गया रे, मुझको सेवा करने का मन तो है लेकिन मुझे सेवा नहीं कर पाएगा, परंतु तू तो कर सेवा। अपने बच्चों को सिखाने का है, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, यहोशुआ परमेश्वर की सेवा करने के समय परमेश्वर उसको वादा करता है, यहोशुआ तू डरना नहीं रहे, जिस प्रकार मोशे के साथ रहेगा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर माँ बाप के साथ प्रभु यीशु रहता है तो बच्चे के साथ 100% परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, इसलिए माँ बाप आप यीशु को पकड़ के रखिए आपके जीवन में, यीशु को मत छोड़िए। अगर आपके साथ यीशु हो, आपके बच्चे के साथ परमेश्वर 100% रहेगा, आपके बच्चों को डबल आशीर्वाद परमेश्वर देगा। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, तेरा संतान को मैं आशीर्वाद दूंगा। सेम वचन ईसा को उनके बेटे को बोल रहा है, तेरे संतान को मैं आशीर्वाद दूंगा। सेम वचन याकूब को बोलते, तेरे संतान को मैं आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर हमारा संतान को याद करता है, आपके बच्चों को प्रभु याद करता है। परमेश्वर का आशीष खटने वाला नहीं है, 1000 पीढ़ी तक बढ़ते 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 जाने वाला आशीष है। इसलिए आशीषों को बढ़ा के दीजिए आपके बच्चों पर।
आशीष बढ़ते आने दो। हालेलुया। शायद आप बहुत तकलीफ में, दुखों में, कष्टों में, हमें आपके पास एक साइकिल भी नहीं होगा, ऐसे शायद आपका हालत हो सकता है, परंतु परमेश्वर का आशीष आपके बच्चे पर ऐसे आना है। हालेलुया। आपने भोगा हुआ कोई भी दुख आपके बच्चे के पास आने का नहीं, आपसे डबल आशीष आपके बच्चे रहना है। ये सही माँ बाप आपकी प्रार्थना है। योशुआ को प्रभु ने आशीष दिया, वादा किया, जिस प्रकार मोसे के साथ रहेगा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सेवा करने वाले के साथ प्रभु यीशु वादा करता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। ठीक है। और परमेश्वर किसी के साथ रहना चाहता है, एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली इतिहास 28वां अध्याय 9 वचन को पढ़े। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28:9। हे माझा पुत्रा, हाँ। शलोमोना, तू आपल्या पिताच्या देवाला ओळख आणि सात्विक चित्ताने व मनोभावे त्याची सेवा कर। परमेश्वर सर्वांची मने पाळतो आणि त्यात जे काही विचार व कल्पना उत्पन्न होतात त्या त्याला समजतात। तू त्यांच्या भजनी लागशील तर तो तुला प्राप्त होईल, पण तू त्याला सोडले तर तो तुझा कायमचा त्याग करेल। यस। हालेलुया। यहाँ दाऊद मरने के समय शालमोन राजा उनके पास सारे राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल देने के समय उसको एक सलाह दे रहा है, ए बेटा सलोमोन, अगर तू परमेश्वर के साथ रहेगा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, अगर तू परमेश्वर को छोड़ देगा, यीशु को छोड़ देगा, यीशु भी तुझे छोड़ देगा। हालेलुया बोलेंगे। अब हमारे बच्चों को सिखाएंगे, प्रियो सिखाएंगे। परमेश्वर किसी के साथ रहना चाहता है, किसी को संभालना चाहता है, जो प्रभु के साथ रहता है। प्रभु के साथ सब लोग रह सकते क्या? जैसे प्रभु मतलब हालेलुया, मेरे दोस्त कैसे रहना है, मेरे जैसे रहेंगे तभी मेरे साथ दोस्ती बन सकता है, ऐसे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मानो अभी मेरा दोस्त एक अच्छा बेवड़ा है, तंबाकू टोकने वाले, गांजा पीने वाले, मेरे साथ उठ सकते बैठ सकते क्या? नहीं, कोई नहीं चाहेंगे। आप दोस्त कैसे रहेंगे? आप कैसे रहेंगे? इसलिए कहावत है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे तेरा मित्र के बारे में बता और तू कैसे, मैंने बता दूंगा। इस ये मित्रपन ऐसे है कि एक दूसरों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसका गुण इसके अंदर, इसका गुण इसके अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप संसार के लोगों के साथ दोस्तीपना करते हैं, अच्छी बात है दोस्तीपना करना, लेकिन उनका कुछ भी अंदर आपके अंदर आने नहीं दो, आपका उनके अंदर जाना, आपके ऊपर रखा हुआ अभिषेक उनके अंदर जाना, आपको प्रभु ने दिया हुआ उद्धार उनको भी मिल जाए, आपके अंदर आया हुआ यीशु उनके अंदर भी जाना दो। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ प्रभु यीशु के बारे में मतलब परमेश्वर के वादा के बारे में दाऊद सुलेमान कहते, सुलेमान अगर तू परमेश्वर को छोड़ देगा प्रभु भी तुझे छोड़ देगा, अगर तू साथ रहेगा परमेश्वर भी तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने वाले के साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। इसलिए प्रियो, अब हमेशा प्रभु के साथ रहने के लिए हमने सीखेंगे, हमारे बच्चों को सिखाएगा हमने परमेश्वर के साथ रहने के लिए। परमेश्वर के साथ यीशु ने कहा कि मुझ में बने रहोगे तभी मैं तुम में बने रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ रहोगे तभी मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम मुझसे दूर जाएगा मैं भी तुम्हें छोड़कर दूर जाऊंगा। बहुत सारे लोग क्या करता है, जिंदगी के सारे पाप करेंगे, यीशु का नाम लेंगे, प्रभु देख लेगा। मेरे साथ प्रभु ना, सबके साथ प्रभु नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो। अगर तुम पवित्र है परमेश्वर तुम्हारे साथ पवित्र बन के रहेगा। तुम तंबाकू टोकने वाले, दारू पीने वाले, 2 बाइक को रखने वाले, हालेलुया 2 पति बनाने वाले, तुम्हारा साथ प्रभु रहते तो प्रभु को भी लोग ऐसे सोचेंगे, अरे बाप रे प्रभु एडजस्ट करता है। हमारा परमेश्वर एडजस्ट नहीं करने वाला प्रभु है। हालेलुया। पवित्रता में कभी एडजस्ट नहीं करेगा, बाकी में एडजस्ट करेगा। पवित्रता में कभी प्रभु एडजस्ट करते नहीं। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के लिए जाना है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु के लिए तो जीते जीवन बिताना है। मेरा यीशु
मेरा परमेश्वर, मैं उनके साथ रहूंगा, भले दुनिया मुझे कुछ भी नाम रखने दो, दुनिया मुझे कुछ भी बोलने दो, हालेलुया, मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रभु के साथ रहूंगा। प्रभु के साथ रहने के लिए आपके मन के अंदर एक जिद्दी स्वभाव आने दो। प्रभु भी आपके साथ रहने के लिए वादा करता है। जब प्रभु आपके साथ हो, आपके बच्चे के साथ भी होगा, उनके बच्चे के साथ भी प्रभु रहेगा, हालेलुया। इसलिए अगर प्रभु को तुम छोड़ देगा, तुम्हें भी प्रभु छोड़ देगा, तुम्हारा परिवार को भी प्रभु छोड़ देगा। इसलिए हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे प्रिय, परमेश्वर का नाम लेंगे, यीशु का नाम लेंगे, यीशु के साथ चलेंगे, प्रभु हमें संभालेगा। तीसरी बात, परमेश्वर किसके साथ रहने के लिए वादा करता है? वचन संहिता 37 में 28 वचन, साम 37 में 28 वचन पढ़े जल्दी। कारण परमेश्वराला न्याय किया आहे, तो आपल्या भक्तांना सोडत नाही, त्यांचे रक्षण सर्वकाळ होते, पण दुष्टांच्या संततीचा उच्छेद होतो। ठीक है, यहाँ लिखा है परमेश्वर पवित्र लोग, परमेश्वर भक्तों के साथ रहने के लिए प्रभु चाहता है। पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, हालेलुया बोलेंगे। दाऊद कहता है, मैं बच्चा था, अभी बुढ़ा भी हो गया, धर्मी जन कि बच्चे, धर्मी जन की संतान कभी छोड़ा दिए गए मैं कभी देखा नहीं, कभी उन लोगों ने एक टाइम खाना के लिए दूसरे के बाद हाथ फैला मैंने देखा नहीं, बोल रहा है दाऊद। परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। आपके साथ परमेश्वर रहता है करके कैसे मालूम है? आपको हर प्रकार की आशीषों को प्रभु देगा। इस दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था। दाऊद दिन प्रतिदिन बड़ा महान व्यक्ति बन गया, हर बातों में, बुद्धि में, ज्ञान में, धन दौलत में, हर बातों में। यही परमेश्वर आपके साथ रहने के एक चिन्ह है। आप आशीषित रहोगे, हालेलुया। आप हर प्रकार का आशीष, आप आत्मिक आशीष मिलते रहेगा, आप पवित्र रहेंगे, प्रार्थना वाला रहेंगे, आपके पास फैसले संसारिक हर आशीष रहेगा आपके पास, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। ईसाक के साथ परमेश्वर रहेगा। ईसाक को परमेश्वर आशीर्वाद देते समय कैसे आशीष मिला उसको? प्रेज़ लॉर्ड। उधर कुछ भी है ही नहीं, बीच बोने का कोई भी उधर वातावरण ठीक नहीं है, बरसात नहीं है, परंतु जो भी करता था परमेश्वर उसमें प्रफुल्लित करता, उसका आशीर्वाद देता था, हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहता, आपको कैसे मालूम है? अब जो भी काम करोगे, भले छोटा भी काम करोगे, उसमें अपने खा पीकर हमें तृप्त होकर रहेंगे। परमेश्वर के बच्चे का एक आशीष प्रभु देता है, तृप्त होने का। तृप्त मतलब समझते हो? तृप्त मतलब एकदम, ओ प्रेज़ लॉर्ड, मेरा भर गया है, मुझे पर्याप्त है, ओ प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर देने वाला आशीष में एक है। परमेश्वर अपने बच्चों को साथ रहकर इसी प्रकार उनको तृप्त करता है, उनको लंबा उम्र देकर तृप्त करता है, तंदुरुस्ती देकर उनको तृप्त करता है, अच्छा भोजन उत्तम वस्तुओं से उनको खिलाकर प्रभु तृप्त करता है। ईसाक के साथ परमेश्वर रहने के कारण ईसाक प्रेज़ लॉर्ड जो भी काम करता था उधर उनको आशीष आने के लिए कोई भी वातावरण ठीक नहीं है, बरसात नहीं है, उधर भूमि तो हमें एकदम फट गया, उपज होगा नहीं है, परंतु परमेश्वर साथ होने के कारण उस साल में उसको उपज आया, अच्छा फल आया, 100 गुना आशीष पाया। प्रभु आपके साथ रहने, हालेलुया। भले कोई रहे या नहीं रहे, प्रभु आपके साथ रहने दो। परमेश्वर वादा करता, मैं तुझे छोड़ेगा नहीं रे, तेरे साथ मैंने रहूंगा, जान भी जाएगा तेरे साथ मैंने आ जाऊंगा, हालेलुया। पवित्र लोगों के साथ प्रभु रहता है, इसलिए आप अपने आप को पवित्र संभालिए, हर बुराई से दूर रहिए, पापों से दूर रहिए। यीशु आपके साथ रहने के लिए वादा किया है, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। और एक वचन को देखेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु किसी के साथ रहना चाहता है, किसी को ना छोड़ेंगे प्रभु। इब्रानी किताब 13 अध्याय 5 वचन को पढ़े। इब्री का राजपत्र 13 में 5। हाँ हाँ अच्छा पढ़ने एकदम जोर से पढ़ने का, सबको समझ में, जोर से पढ़ो चिल्ला के। हाँ ठीक है, यहाँ लिखा है
तुम लोभी ना बनाओ, लोभी होकर मैंने क्या करूंगा, क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, चिंता में मत बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोभी, लोभी मालूम है लोभी मतलब कौन है? लोभी मतलब लालच वाले, लालच, ये लालची, लालच वाले हैं, उनका मन कभी तृप्त नहीं होता है। कोई कोई खाने का लालच रहता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वड़ा पाव गाड़ी का है, वड़ा पाव गाड़ी को देखें, एक वड़ा पाव खा लेंगे, आगे भजिया पाव खा लेंगे, और थोड़ा चाइनीज वो भी खा लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी, क्योंकि उनका खाने का लालच है, इससे उनका पेट कभी तृप्त होता ही नहीं है। वैसे कई लोगों का पैसा का लोभ रहता, पैसा का लोभ, धनवान बनने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा कभी किसी को तृप्त करता ही नहीं, करता है क्या मुझे बताओ? हालेलुया। पैसा ऐसे एक चीज है, किसी को तृप्त नहीं करता इसे, इसलिए बड़ा बड़ा धनवान क्या नहीं है, और भी खरीद लेंगे इसे, आने वाला पीढ़ी को भी खरीद लेंगे इसे, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड पैसा किसी को तृप्त नहीं करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा वो तुम पैसा और परमेश्वर दोनों को सेवा नहीं कर पाएंगे। पैसा को सेवा करेगा, तुम एक लालची बोलो हाउ हाउ हाउ, हालेलुया, हाउ हाउ, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आएगा आएगा जाएगा, सही से मार्ग ढूंढते रहेगा, आते समय किसके पास जाएगा वो सोच कर ही आएगा। अब कमाते, अब महीना भर कमाते और पॉकेट में लेते, 20,000 लेता है, 20,000 लेने के समय वो प्लान करके आएगा। आप प्लान नहीं किए होंगे, आप क्या प्लान किए होंगे? किराना वाला को 2,000 देने का है, लाइट बिल 1,000 भी भरने का है, और मोबाइल में 400 रुपए के लिए रिचार्ज करने का, ये प्लान किए होंगे। वो क्या प्लान करेगा मालूम है? इसके पास आने से नेक्स्ट मेरा कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पैसा किसी को तृप्त नहीं करता है प्रियो, लेकिन परमेश्वर के जन के लिए बाइबल में अच्छा सलाह देता है। प्रभु परमेश्वर में वादा किया है, यीशु में वादा किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैंने त्यागूंगा नहीं, इसलिए तुम लोभी मत बनो, जो है तुम्हारे पास उसमें आपने खुश संतुष्ट हो जाओ। हालेलुया। मुझे हमें रोटी मिला, खाना मिला, धन्यवाद। बाड़ा के घर में भी हो, बाड़ा बनने के लिए तो पैसा देते, धन्यवाद। तो आपको अच्छा नींद आएगा, सुख की नींद आएगा, नहीं तो आपका मन के अंदर ऐसे एक अलचल अलचल अलचल, बीमारी, टेंशन, गुस्सा, किसी को खाए किसी को फाड़े, ये करते रहेंगे। लोभी नहीं बनकर रहने का, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें तृप्त करता है। जब आपके अंदर यीशु है ना, आपकी जीवन एक तृप्तिकरण में रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे यीशु मिल गया बस, और क्या चाहिए? इसलिए यीशु ने कहा आप जो प्यासा हो मेरे पास आओ, तुम्हारा प्यास को मैंने बुझाऊंगा। यीशु के एक नाम में जीवन की रोटी क्या करता है? हमें तृप्त करता है, पानी हमें तृप्त करता है, प्रेज़ हालेलुया। इसलिए यीशु को जगह दीजिए आपके जीवन में, यीशु को जगह देंगे, बाकी आने वाला चीज सब ऑटोमेटिक आएगा। पहले परमेश्वर के राज्य उसको धार्मिकता का ढूंढो, बाकी सब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 128 वचन संहिता में लिखा है, 112 वचन संहिता में लिखा है, पहले वचन में इसी प्रकार लिखा है, जो पुरुष परमेश्वर की भय मानता है। पहला हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। अरे बाबा ये पाप है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, यीशु को पसंद नहीं है। पहला आपके जीवन में हम परमेश्वर का डर आने दो। बाकी नीचे पढ़ के देखिए, 128 वचन संहिता, 112 वचन संहिता पढ़ के देखिए, उसमें लिखा है परमेश्वर क्या देता है? प्रेज़ लॉर्ड। जो पुरुष परमेश्वर की भय मानता है उनकी आत्मा की कमाई को खाएगा। हालेलुया। पहला एक जन को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, नौकरी अच्छी। और नीचे लिखा है नौकरी मिलने के बाद एक लड़का को क्या चाहिए? छोकरी चाहिए। उसमें लिखा है परमेश्वर की आत्मा की कमाई को आशीर्वाद देता है, नौकरी मिल गया। नीचे लिखा तेरा पत्नी, छोकरी भी मिल गया। छोकरी मिलने को और क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। नीचे लिखा तेरे बच्चे,
वो पढ़ के देखे बहुत अच्छा। अब शादी में प्रचार करते हैं 128 भजन संहिता को। प्रभु देता है हमारे जीवन में। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर की भाई हमारा अंदर रहना, परमेश्वर में हर बातों में तृप्त करता है, किसी बातों में लक्षित होने नहीं देंगे, समय में परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु अपने भक्तों को वादा करता है, तुम लालची मत बन के रहना, चिंता में मत पड़ना, अविश्वास बनकर उधर घूमना इधर घूमते मत रहना। परमेश्वर तुझे वादा क्या है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैंने त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, अच्छा काम धंधा देगा। प्रभु आपको त्यागेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, छोड़ के जाएगा नहीं, आत्म भर कर कमाई देगा, आप काफी का तृप्त रहोगे। हालेलुया। विश्वासी बन के रहोगे, प्रभु आशीर्वाद देगा। और एक वचन को देखेंगे, हमें समाप्त करेंगे। यशायाह 43 वाक्य 43 में पहले 2 वचन को पढ़ेंगे। हाँ हाँ कारण मी तुला सोडवले आहे, तू माझा आहे। दुसरी वचन, तू जगातून चालशील तेव्हा मी तुझ्या बरोबर असेल, नद्यातून चालशील तेव्हा त्या तुला बुडवणार नाही, अग्नीतून चालशील तेव्हा तू भाजणार नाही, तुला फोडणार नाही। यस, हालेलुया बोलेंगे। या परमेश्वर वादा करता है, उद्धार पाए हुए लोगों को एक वादा करता है परमेश्वर। उद्धार मतलब क्या है? पाप से छुटकारा पाया, पाप से मिलने वाला दंड से, नरक से बचाया गया, यीशु के लहू से धोया गया, उनके लिए प्रभु यीशु एक वादा करता है। हालेलुया। कई लोगों को चिंता है, अगर मैं प्रभु के पास आ गया, मेरे बेटी को कोई लड़का मिलेगा क्या? मुझे लोग वो बोलेंगे क्या, ये बोलेंगे, बोलने दो। हम यीशु पर भरोसा रखने से ज्यादा दुनिया पर भरोसा रखते, दुनिया क्या बोलेगा, दुनिया क्या सोचेगा, मेरा रिश्तेदार क्या सोचेगा, उसको डर हमारा अंदर ज्यादा है। प्रभु का डर ज्यादा होना चाहिए हमारा अंदर। या परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों का एक वादा करता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं है, तेरे परेशान में मैं तेरे साथ रहूंगा, तू पानी के ऊपर चलेगा। पानी मतलब क्या है? पानी क्या होता है, क्या करता है? डुबा देता है। तुम्हें डुबाने वाला कोई भी परेशान तुम्हारा जीवन में आए, कितने लोगों को उधार उनको डुबा दिया। हालेलुया। एक चेन्नई में एक अच्छा साक्षी हुआ है। एक बहुत बड़ा वकील, मुसलमान था, वो मुसलमान, बहुत बड़ा वकील, उसने बड़ा बड़ा केस लड़ता था, और केस लड़ते समय उसको एक आशा रहता था कि मैं केस में मैं जीत जाऊंगा और मुझे इतना फीस मिलेगा, लाखों की फीस मिलेगा। लेकिन उसने क्या करता था, हर केस में हारते जाता था। लेकिन उनके अंदर एक आशा था, अगला केस में मैं जीत जाऊंगा, और मैंने पैसा वाला बन जाऊंगा। वो हारते रहने के कारण क्या करता था, फिर उनको खाने का वांदा हो गया, लोगों से पैसा लेने लगा उधार। अरे मुझको एक केस है, उसमें जीत जाऊंगा, तेरे उधार को मैंने झुका दूंगा। लेकिन क्या हुआ, ये हारते जाते होने के कारण एकदम उधार ज्यादा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। आखिरी में इसको बड़ा एक घर था, घर को, प्रॉपर्टी को बेच दिया। बेचने के बाद भी इसको उधार को चुका नहीं सकता। फिर एक दिन क्या हुआ, ये इनका पत्नी दोनों मरने के लिए प्लान कर दिए। अभी हमने पैसा को दे नहीं पाएंगे, डूब गया, हमने उधार में डूब गया, अभी हमारा उधार को हमें मदद करने वाला कोई नहीं है, और अब नाम भी बड़ा, नाम है बड़ा वकील करके, इसलिए चोरी भी नहीं कर सकते, किसी को लूट भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमने मर जाएंगे करके दोनों प्लान किया। एक दिन मरने के लिए उन लोगों ने प्लान करके बैठा था घर के अंदर, जहर मतलब खाने के अंदर जहर मिलाकर खाने के लिए प्लान करते बैठा था। दोपहर को 2 बजे कोई एक जोर जोर से दरवाजा टोका,
ये लोग सब मिला दिया, जहर मिला दिया खाने में, खाने के लिए हाथ अंदर लगाने का ऐसे। उस समय कोई दरवाजा टोक दिया जोर जोर से, खोल खोल खोल। तुरंत ये डर गई, वो जो उनके पत्नी डर गई, अरे कौन आए ये समय में, ये तो सब सोने का समय है, दोपहर को 2 बजे, किसी को मालूम पड़ गया हमारा प्लान। ये क्या कहते हैं लोग ने, प्रेसला खाना को ऐसे दूर रख दिया, ऐसे किचन के अंदर रखते हुए आके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने से एक लंबा चौड़ा एक व्यक्ति आया, हट, उसको हटा दिया, हट। सीधा आया, इन लोग ने जो खाने का टेबल में आके बैठ गए। खाने के टेबल में आके बैठने से प्रेसला पूछने लगा, क्या मरने के लिए प्लान करते क्या? डरने लगे उन लोग। आया हुआ व्यक्ति एकदम पुलिस ऑफिसर, किसी से लंबा चौड़ा, एकदम मूछड़ वाला है। डर गई ऐसे, हमारा प्लान इनको कैसे मालूम, इनको कौन बताया? सीआईडी के से आए, आके बैठे। आखिरी बोलो डर के मारे बता रहे, आप कौन हो, आप कौन हो? क्या होता, ये जो औरत है उनका पति का एकदम मन पसंद खाना बनाने के लिए ऐसे भाजी बीजी लेने के लिए गई। भाजी मार्केट में जाते समय वहां एक दुकान में यीशु का गीत, वो सीडी बेचने वाला गीत लगाया था, यीशु का गीत। उसमें एक गीत आया, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तुझे नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। ये तो मुसलमान है, इसको विश्वास नहीं है। ऐसे गीत आ रहा है, ये पास में बाजी लेकर आ गए। तो वो व्यक्ति घर के अंदर आके बैठा, उसने बोला, मेरा नाम तू सुना है ना तेरे खाने में? तो कौन है आप, कौन है? तू बाजी लेने के लिए गई, तभी मेरा नाम तेरे कान में बार बार आ रहा था ना, बार बार आ रहा था। तभी आता है, हाँ, अरे उधर एक गीत आया था, यीशु यीशु, तो आप यीशु? हाँ मैं यीशु। हालेलुया। तू मरना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तेरा पापों को छोड़, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। जो उधार, जो पैसा तुझको डुबा दिया है, उस आशीष को मैंने वापस तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। पैसा इंसान को डुबा देता है। पैसा पर भरोसा मत रखिए, यीशु पर भरोसा रखिए। हालेलुया। पानी, डुबाने वाला पानी, पानी के जैसे तुम्हारे जीवन में भले कोई भी परेशान, दुख, संकट कुछ भी आएगा, परमेश्वर वादा करता है, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया बोलेंगे। और नीचे लिखा है, आग तुझे जलाने वाला, आग के साथ में तू चलते, आग के जैसे बीमारी, आग के जैसे परेशान, जलाने वाले तुमको बसर करने के लिए कोई भी शैतान की प्लान हो, परमेश्वर तुम्हारा हर संकट में तुम्हारा साथ रहकर तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हें साथ देगा। हालेलुया बोलेंगे। यीशु हमें छोड़कर कभी भागेगा नहीं, यीशु ने वादा किया। एक वचन को हमने पढ़ेंगे, मत्ती 28, शायद 20 वचन होगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। और उसने सब बातों में मैंने तुम्हें आज्ञा दी, मानना सिखा। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा साथ रहूंगा। हालेलुया बोलेंगे। सब मेरे पीछे बोलिए, मेरे यीशु जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिसको मैं मेरा प्रभु मानता हूँ, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी ना त्यागेगा। मेरा जीवन समाप्त होने तक, ये दुनिया समाप्त होने तक मेरा यीशु मुझे साथ देगा, मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद स्तुति करेंगे। हालेलुया। ना छोड़ने वाला परमेश्वर, तुम्हें साथ देने वाला परमेश्वर, तुम्हारा हर परेशान में तुम्हारा साथ रहेगा, तुम्हारा हर संकट में तुम्हें साथ देगा। भले तुम हमें बीमारी तुम्हें सता सकते हैं, शायद बीमारी तुझे बोलता है मर जाएगा तू, तुम्हारा उधार तुमसे बात करेगा, तू डूबेगा, अभी उठ नहीं पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तेरा परेशान तुम्हारे साथ बात कर सकते है, तो परेशान है, अभी तू खलास हो गया,
परंतु प्रभु कहता है मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। भले छोड़ेगा मैं, भले पानी के जैसे तुम्हें डुबाने वाला चीज हो, आग के जैसे तुम्हें जलाने वाला चीज हो, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरे साथ रहने के कारण पानी तुझ पर प्रबल नहीं होगा, आग तुझे जला नहीं सकता है, क्योंकि आग को पानी को बनाया प्रभु यीशु हमारा साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, किसी बात को चिंता नहीं कीजिए, मुझे मेरे साथ वो नहीं है, मेरे साथ ये नहीं है, कोई चिंता नहीं। यीशु है क्या आपके साथ? यीशु अगर साथ हो तुम हर बातों में सफल में होंगे। हालेलुया। हर बातों में आप तृप्त हो जाओगे, हर बातों में प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। हम सब खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे।